ईमान और हुकूमत की एकतरफा पॉलिसीज वफाक पर शदीद दबाव का बायस, हुकूमत का दरियाई सिंध से मजीद नहरें निकालने का फैसला एकतरफा। बतौर सदर इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। वजीर आजम से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात, हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी ने नई नहरों से मुतालिक एतराज़ात पेश कर दिए। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात हल करने की यकीन दहानी। और चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए जतन, वफाकी हुकूमत का शक्कर दरामद करने का फैसला। दरामदशुदा शक्कर को मकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा। फैसले हमेशा ऐवान से बाहर होते हैं, पार्लिमान को कभी फोकियत नहीं दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज की तकरीर में साबित नहीं कर सके कि मुल्क में जमहूरियत है। बैरिस्टर गौहर खान का रद्द अमल, कहा हमारा एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी से कोई राबता नहीं। उमर अयूब बोले कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। सदर मुमलिकत ने तकरीर में कोई अहम बात नहीं की। इक्तसादी सूरत हाल सिफर है। अपोजिशन गैर संजीदा, इनके अंदाज से लगता है इन्हें अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के एहतजाज पर रद्द अमल, कहा सदर मुमलिकत ने हुकूमत की मुआशी कामयाबियों की तारीफ और मसाइल की निशानदही की। बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। लोगों में शऊर आ गया, लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया, लोगों को तरक्की चाहिए। अपोजिशन ने बदतहजीबी और बदतमीजी की बुनियाद रखी, ये अब खुद इसका निशाना बन रहे हैं। अवाम जान गए हैं कि बदतहजीबी और खिदमत में क्या फर्क है। लोगों को तरक्की और मसाइल का हल चाहिए। मईशत मुस्तहकम और हालात बेहतर हो रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द अमल, कहा काम नहीं हो रहा तो पीपी वाले बात करें। डिजिटल वॉलेट से रमजान पैकेज की अदायगी काबिल सताइश। यूटिलिटी स्टोर्स की करप्शन कहानियां जुबान सदेआम थी। अवाम का पैसा करप्शन की नजर हो तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। जदीद निजाम से बदउनवानी का खात्मा कर दिया। वजीर आजम की नेशनल टेलीकॉम हेडक्वार्टर्स के दौरे पर गुफ्तगू। रमजान पैकेज के मॉनिटरिंग निजाम का जायजा, कहा पहली बार कतारें लगी ना ही शिकायत आई। फी खानदान 5,000 रुपए मिलेंगे। प्रोग्राम से 2 करोड़ अफराद फायदा उठा रहे हैं। रमजान में महंगाई का जोर, चीनी के ऊंचे दाम, अवाम परेशान। शुगर माफिया का अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका। कराची होलसेल मार्केट में चीनी एक हफ्ते में 13 रुपए महंगी। फी किलो कीमत 175 तक पहुंच गई। 250 रुपए फी किलो तक पहुंचने का खदशा। लाहौर में भी चीनी 170 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है मुल्क में चीनी की कोई किल्लत नहीं, मिलने बेचना नहीं चाहती। शरह सूद 12% पर बरकरार, अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक माशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मस्बत। बढ़ती हुई दरामदात के बायस करंट अकाउंट पर दबाव आया। माशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। फरवरी 2025 में महंगाई तवक्कुआत से कम रही। कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त के हुसूल की कोशिशें। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। बिजली पर ₹2.80 फी यूनिट सरचार्ज। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन टैक्स लगाने की तजवीज़। गर्दिशी कर्ज खत्म करने के लिए बैंकों से 1250 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। आलमी मालियाती इदारे से प्लान शेयर। कौमी मालियाती कमीशन में वफाक और सूबों के दरमियान मुहासिल की तकसीम पर भी बातचीत। सुपर टैक्स से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। जस्टिस आमिर फारूक की जगह जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल। सुप्रीम कोर्ट का कल से रोजाना की बुनियाद पर समाअत करने का फैसला। जस्टिस आमिर फारूक हाई कोर्ट में फैसला दे चुके, वो ये केस नहीं सुन सकते। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स, वकला की ईद उल फितर तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद।
आर्टिकल 175(3) के तहत अदलिया खुद ब खुद एग्जीक्यूटिव से अलग तस्वुर कर ली जाए तो 14 साल बाद फौजी अदालतें फौज के मेंबरान के लिए भी कायम नहीं रह सकती। इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स, फौजी अदालतें सिर्फ फौज के मेंबरान के लिए कायम रह सकती हैं। हामिद खान का जवाब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इस हवाले से आर्टिकल 175(3) को वाज़ेह करना होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज, समाअत कल तक मुलतवी। नौमई मुकदमा जेल ट्रायल में अहम पेशरफ, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गवाहन को 17 मार्च को तलब कर लिया। लाहौर के मेयो अस्पताल में इंजेक्शन लगने से रिएक्शन, 2 मरीज जान की बाजी हार गए, 16 जेरे इलाज। इंजेक्शन में कोई दवाई साथ ना मिलाने की हिदायत थी। वाकया अस्पताल अमले की गफलत से हुआ। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अजमा बुखारी का कहना है कि इंजेक्शन के महलूल को तैयार करने पर गफलत बरती गई, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में नया मोड़, मरकजी मुल्जिम अरमगान का ताल्लुक मुल्क दुश्मन अनासिर से हो सकता है, सच्चाई जानने के लिए हसास इदारों से मदद ली जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का पुलिस हुकाम को खत, अरमगान के वालिद, दोस्तों और मकतूल की वालिदा को भी शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। अरमगान और मुस्तफा की जायदाद, बिजनेस, बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल की जाए। मुल्जिम के घर से मिले असलहे और दीगर सामान को केस प्रॉपर्टी बनाकर फोरेंसिक करवाया जाए। खत का मतन, बरतानिया के इलाके यॉर्कशायर में टैंकर और कार्गो जहाज की टक्कर, 32 अफराद जख्मी। आग पर काबू पाने की कोशिशें। अमरीकी बहरी ऑयल टैंकर पुर्तगाल के बहरी जहाज से टकराया था। गजा जंगबंदी के अगले मरहले पर आज दोहा में मुज़ाकरात। इसराइल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने लगा। नेतन्याहू हुकूमत जंगबंदी के माहिदे से राह फरार इख्तियार कर रही है। हमास का रद्देअमल, गजा में इसराइली हमलों में मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद, मुख्तलिफ इलाकों में 5 लाशें बरामद। सऊदी अरब में यूक्रेन के तनाज़े के हल की कोशिशें तेज। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज सऊदी अरब पहुंचेंगे। मार्को रूबियो यूक्रेनी हममनसब और सऊदी वली अहद से भी मिलेंगे। सदर ज़ेलेंस्की भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। आईसीसी ने रिवायात की धज्जियां उड़ा दी, शानदार मेजबानी नजरअंदाज। चैंपियंस ट्रॉफी की इख्तितामी तकरीब से मेजबान पाकिस्तान गायब। पीसीबी को नुमाइंदे को स्टेज पर नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने सवाल उठाएगा। मुतअस्सिबाना तर्ज-ए-अमल पर क्रिकेट लेजेंड्स हैरान। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान, कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। विराट कोहली समेत भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी टीम का हिस्सा। मिचेल सेंटनर कप्तान मुंतखब। गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बर्फबारी, मौसम शदीद सर्द। वादी नीलम में कहीं बारिश तो कहीं रुई के गालों की बरसात। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। कई शहरों में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे।